और बच्चों क्या हाल है? बढ़िया है सब? सब कुशल मंगल? तैयारी अच्छी चल रही है कॉन्फिडेंस के साथ? आजकल मैं अपना वेट लूज कर रहा हूँ। स्मार्ट लग रहा हूँ नहीं आजकल मैं? मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था यार, है ना? तो लोगों ने कहा एक्सरसाइज से कुछ नहीं होगा, डाइट डाइट बढ़िया रखिए, है ना? तो थोड़ा कम हो रहा हूँ ना, पतला लग रहा हूँ ना, हल्का फुल्का। बहुत चर्बिया गया था मैं, मुझे बहुत चर्बी चढ़ गई थी। हैं? आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे हेटेरोसिडास्टिसिटी, है ना? हेटेरोसिडास्टिसिटी, और उसमें आपको पढ़ाएंगे डिटेक्शन, ठीक है, और फिर रेमेडीज, है ना? तो पहले जो है थोड़ा सा वैसे हेटेरोसिडास्टिसिटी के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बारी फिर से बता ही देते हैं, ठीक है बेटा? प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी, है ना? ये आपका टाइटल है, हेडिंग है, हेडिंग, ठीक है? असल में अगर बोला जाए तो इकोनोमेट्रिक्स शुरू हो रहा है आज से। अभी तक तो केवल चल रहा था फंडामेंटल्स, सम लीनियर मॉडल्स, है ना? तो अब देखो बेटा, हेटेरोसिडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आएगी कब? जैसे अगर आपने क्या किया कि मान लीजिए अगर आपने एसएलआर लिखा, ठीक है, तो एसएलआर क्या एमएलआर ही लिख देते हैं सीधे सीधे, क्योंकि एमएलआर को एसएलआर को भी एमएलआर में चेंज किया जा सकता है ना? तो y इज इक्वल टू, मान लो आप एक मॉडल ले लो बेटा, है ना? एक मॉडल ले लो, चाहे ऐसे ले लो या फिर ऐसे ले लो। आपका y इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1, है ना, x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस डॉट 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 बीटा 3, अरे बीटा p x, या यहाँ पे ऐसा करते हैं बीटा p -1 कर देते हैं ना, ताकि पैरामीटर्स कितने हो, p, बीटा p -1 x p -1, है ना? या फिर अगर आप लोग कहो तो p प्लस p ही कर दें, p एक्स पी प्लस अपसाइलन, ठीक बेटा? है ना? तो ये आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है ना? तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जब सिचुएशन हमारी आ जाए, जैसे हमारा जो लाइक ओएलएस मेथड लगाते हैं, तब जब हमारा अजम्पशन होता है कि जो एरर टर्म्स हैं उनके जितने भी एरर टर्म्स होंगे, है ना? तो जैसे मान लो अगर आप सैंपल ले रहे हो तो यहाँ पे वाई आई लिखोगे, आई 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 ना बेटा? तो जो आपका वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म है, अगर ये सिग्मा स्क्वायर है फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से n, ठीक है? अगर अपना अपना ये अजम्पशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अजम्पशन बिल्कुल फुलफिल हो रहा है ना बेटा? होमोसिडास्टिक है ये, है ना? ये होमोसिडास्टिक। तो होमोसिडास्टिक है, ठीक है? अगर यही चीज मैं लिख दूं ऐसे, इसी चीज को अगर मैं लिख दूं कि वेरिएंस ऑफ अपसाइलन इज इक्वल टू सिग्मा आई स्क्वायर, है ना बेटा, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 से n ना? तो अब यहां पे क्या हो रहा है कि आपका जो अजम्पशन है, फंडामेंटल की अजम्पशंस जो मैंने बताए थे, वो आपका क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, है ना बेटा? तो अब ये आपका बन जाएगा हेटेरोसिडास्टिक, ठीक है? हेटेरोसिडास्टिक। तो आपने मॉडल को देखना है और उसको जो है देख के पता लगाना है कि देखिए क्या इसमें कोई, क्या कहते हैं कि फंडामेंटल को, कोई ऐसा फंडामेंटल जो अजम्पशंस हैं, क्या कोई अजम्पशंस वायलेट हो रहा है या नहीं ना? केवल ये देख के आपको पता करना है, ठीक है? आपने मॉडल देख के आपने पता कर लिया तो इससे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे वायलेशन हो रहा है ना बेटा? जब वायलेशन हो रहा है तो उसके बाद की बात होती है कि भाई अगर वायलेशन हो रहा है तो ऐसा है कि हम पता कर लें, हाँ, पता कर लें कि क्या वाकई में वायलेशन हो रहा है या नहीं ना बेटा? तो उसके लिए क्या है कि बहुत सारे डिटेक्शन टेक्निक्स हैं, टेस्ट हैं, मेथड हैं, है ना? डिटेक्शन मेथड्स हैं बहुत सारे, मैं बताऊंगा एक एक डिटेल में,
ठीक है, ये आपको इंश्योर करेंगे कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिसिटी, ठीक है, इंश्योर करेंगे कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिसिटी। और अगर हेटेरोसिडास्टिसिटी नहीं होगा तो फिर कहेंगे कि ये होमोसिडास्टिक है, ठीक है। जैसे अभी हमको केवल ये मॉडल देख के और अजम्पशन देख के लग रहा है कि इसमें क्या है बेटा, हेटेरोसिडास्टिक। अब इसको पक्का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन मेथड्स हैं बहुत सारे, उनका यूज करके आपको पता लगाना पड़ेगा क्या वाकई में ये हेटेरोसिडास्टिक है या नहीं है, ठीक है बेटा। पहले होता इतना समझ रहे हो कंसेप्ट। तो इसमें इसमें क्या है ना कि कुछ कुछ टेस्ट हैं, कुछ चीजें हैं, मेथड्स हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा मेथड है। तो एक एक मेथड बारी बारी से हम लोग लेके चलते हैं, है ना, और अच्छे से समझेंगे। अब इसमें पहला जो मेथड होता है बेटा वो होता है प्लॉटिंग, प्लॉट बिटवीन बिटवीन रेसिडुअल, ये ई क्या है आपका, रेसिडुअल है ना, वर्सेस कैप, वाई आई कैप, ठीक है, या केवल वाई आई कैप लिख दो, वाई आई कैप। ये प्लॉट कर देंगे इनके बीच, तो इनके बीच कुछ डायग्राम बनेगा, स्कैटर डायग्राम बनेगा। तो वो कैसा डायग्राम बनेगा ये मैं बताऊंगा अभी कि किस तरह का डायग्राम बनेगा कि तो जब आप लोग कहोगे कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिक या होमोसिडास्टिक, ठीक है। दूसरा आपका टेस्ट होता है बेटा ब्रूस पागान टेस्ट, है ना, ये आपका दूसरा टेस्ट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट की मदद से हम लोग पता लगाएंगे कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिसिटी इन द मॉडल और नॉट, ठीक है बेटा। तीसरा आपका टेस्ट है वाइट टेस्ट, ठीक है, वाइट टेस्ट। इस टेस्ट से भी हमें क्या पता चलेगा कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिसिटी इन द मॉडल और नॉट, ठीक है, वाइट टेस्ट। और एक टेस्ट और भी है, बहुत सारे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जामिनेशन में पूछता है, गोल्ड फ्लेड क्वांट टेस्ट, है ना, एक टेस्ट ये है। तो इस टेस्ट से भी हमें क्या पता चलेगा कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिसिटी इन द मॉडल और नॉट, ठीक बेटा। और पांचवा जो है वो भी प्लॉटिंग का है, ठीक है, आप प्लॉट करोगे रेसिडुअल वर्सेस इंडिपेंडेंट जो आपके मतलब एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो वो प्लॉटिंग ऐसा मैं डायग्राम बना के बताऊंगा कि उससे पता चलेगा कि देयर इज अ हेटेरोसिडास्टिसिटी इन द मॉडल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स आईज लिख दे रहा हूँ, वेयर एक्स आई 1 से जितने भी है, कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पी है ना, कि p-1 क्या लिए हैं मॉडल में, पी ही लिए ना, चलो पी, ठीक है। तो ये आपके पांच मेथड हैं, डिटेक्शन मेथड, जिनके मदद से आप क्या क्या कर सकते हो बेटा, मॉडल में हेटेरोसिडास्टिसिटी है या नहीं है आप उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग पता लगाते हैं ना। तो सबसे पहला मेथड लेते हैं